गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर नटराज जय दयाल निताय, और नटराज जय दयाल निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्य श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शिष्य श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। समस्त भक्तवंद की जय, समस्त भक्तवंद की जय, समस्त भक्तवंद की जय। श्री श्री गुरु एवं गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आज की इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। तो पहले मेरे साथ श्लोक दोहराइए। अधीन लीलासितेक्षरोत्सद
भ्रूभंग संसूचित भूरनुग्रह इक्षेत चिंतामय मे निमीश्वरम् यावन्मनोधार्यणायावतिष्ठते अदीनलीलासिते क्षणोलसद् भ्रूभंग संसूचित भूरनुगृहम् इक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणया अवतिष्ठते अदीनलीला हसिते क्षणे लसत् भ्रूभृंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावत् मनोधारणया अवतिष्ठते प्रभु जी। अदीनलीला हसिते क्षणोल्सद् भ्रूभृंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते अदीनलीला हसिते क्षणोल्सद् भूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते अदीनलीला हसिते क्षणोलसद् भ्रूभंग संसूचित भूरनुग्रहम् इक्षेत चिंतामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारयावतिष्ठते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उसी दिव्य रूप में एकाग्र करें। तात्पर्य काफी लंबा है तो साथ साथ पढ़ेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक और बहुत ही सुंदर श्लोक है। पिछले कई श्लोका से श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं भगवान कैसे हैं, क्या उनके गुण हैं। तो उसी क्रम में आज का ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर प्रभुपाद ने इसमें अनुवाद में लिखा है कि भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। देखिए इस श्लोक का जो पहला पार्ट है ना, इसे बोलते हैं पूर्वार्ध, जो पहला पार्ट है उसमें भगवान के लिए कुछ विशेषण यूज किए गए हैं। भगवान के गुणों के लिए कुछ विशेषण यूज किए गए हैं। वो इस विशेषण क्या है कि भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण अपने टिप्पणी में कहते हैं, अपने टीका में कहते हैं कि इस पद का अभिप्राय है कि भगवान लीला पूर्वक उन्मुक्त भाव से मुस्कुरा रहे हैं। देखिए उन्मुक्त भाव का अर्थ क्या है यहाँ पर, जब हम मुस्कुराते हैं ना तो कोई ना कोई ऐसा कुछ कारण होता है कि हमें कुछ मिल गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया, लेकिन भगवान के पास कोई वैसे कारण नहीं है। भगवान हमेशा उसी भाव में रहते हैं, उन्मुक्त भाव से मुस्कुरा रहे हैं। उनको कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, उनको कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है मुस्कुराने के लिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से आता है। तो उनके लिए क्या, वो सर्व कारण कारणम है, तो उन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं है कि उनको मुस्कुराने के लिए कारण। भगवान की का रूप ही ऐसा है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं भगवान। और कैसे लिखते हैं कि उन्मुक्त भाव से मुस्कुरा रहे हैं, उसके कारण उनकी उठी हुई जो सुंदर भौएं हैं। देखिए भौएं का जब बात करते हैं ना हम लोग, हमारी जो भौएं होती है उसकी बड़ी विशेषता है और अलग अलग तरीके से हमारी भौएं उठती है ना, गुस्से में, मुस्कुराने में अलग तरह से उठेंगी। और भौएं अगर हम स्पेशल बात करें माताओं की, तो भौएं बड़े स्पेशल तरीके से बनाती हैं माताएं ना, बड़ा विशेष रूप उनका निकलता है ऐसा, इसलिए वो प्रयास करती है कि भौओं को स्पेशल ध्यान दिया जाता है। तो भौओं की बड़ी विशेषता है। हमारे मुख पर, मंडल पर किसी किसी की भौएं होती नहीं तो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, वो कोई उसका कोई फेस में एक्सप्रेशन सही दिखता नहीं है, लेकिन भौं का बड़ा रोल है फेस के एक्सप्रेशन में। और सही बताएं, आप अगर कोई दूर व्यक्ति बैठा हो ना और आप उससे चर्चा कुछ कर रहे हो तो उसके भौं की उससे पता लगे कि वो किस मूड में आपको देख रहा है या आपके विचार कर रहा हो, तो बड़ा विशेषता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि उनकी जो भौएं हैं वो सुंदर तरीके से उठी हुई हैं और उसके द्वारा वे अपने भक्तों पर विपुल मात्रा में अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। तो भगवान अपने भावों की भंगिमा के द्वारा, अपने भावों की उसके जो उनका जो विशेषता है, जो उसका जो वहां पर दृश्य दिख रहा है, उसे वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा कर रहे हैं, विशेष अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं।
और धारणा के समय इस प्रकार, जब धारणा की बात कहाँ से आ रही है, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी डिटेल में बता रहे थे कि महाराज परीक्षित को कि भगवान को कैसे धारण करना है, क्योंकि पूछा था महाराज परीक्षित ने कि भगवान को धारण किस प्रकार से करना है, किस रूप में करना है, तो उन्होंने कहा था कि उनका विराट रूप धारण कीजिए, सबसे आसान है। तो भगवान के उसी रूप की चर्चा यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं कि धारणा के समय इस प्रकार से हृदय में आविर्भूत परमात्मा का तब तक ध्यान के माध्यम से दर्शन करते रहना चाहिए जब तक कि धारणा के द्वारा उनमें मन लगा रहे। मन उनमें, देखिए मन हमें सबसे भटकाता है, तो धारणा में तब तक हमें ध्यान लगाना है, अर्थात उस परमात्मा पर जो परमात्मा हमारे हृदय में उपस्थित है, जब तक उनमें मन लगा रहे। इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है कब तक आपको ध्यान लगाना है भगवान में, कोई समय सीमा नहीं है। जब तक मन लगे लगाते रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमें सतत मन लगा रहे। इसमें कुछ शब्द आए हैं, एक आया है अधीन, पहले ही शब्द लिखा हुआ है अधीन लीला है। तो अधीन अर्थात वो दीन कौन होता है? दीन वो जिसके पास कुछ नहीं है, दीनहीन बोलते हैं, और अधीन वो जिसके पास सब कुछ है। तो भगवान के लिए विशेषण यूज किया गया अधीन। भगवान जो है अधीन अर्थात अति माधुर्य युक्त, लीला हास्य से युक्त है, अति माधुर्य। उनके पास तो सब कुछ अति है, सब कुछ अनलिमिटेड है, तो वो अधीन है, दीन नहीं है। जिनके पास अनलिमिटेड अति माधुर्य युक्त, लीला हास्य से युक्त। ईक्षण, ईक्षण अर्थात कटाक्ष एवं उल्लसित। कटाक्ष समझते ना, किसी पे कटाक्ष उल्लसित, कटाक्ष की तरह उल्लसित करने वाले, अर्थात दैदीप्यमान भावों की गति द्वारा उनकी भूरी भूरी अनुग्रह सूचित होता है। जब भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी भौएं एक अलग तरह का मैसेज देती हैं, अलग तरह का माधुर्य बरसाती हैं अपने भक्तों पर। कहते हैं ना कि भाव का बड़ा विशेष रोल है, हमारा विशेष रोल आता है हमारे फेस के एक्सप्रेशन पे। हमारी जब भौएं तनती है तो कहते हैं हाँ गुस्से में है, जब भौएं कुछ माधुर्य रूप तो अलग तरह का शेप होता है, और इसलिए बड़ी नुकीली भौएं बनाती हैं माताएं, है ना, अपने रूप को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर भी बता रहा, और भगवान के बारे में क्या कहा जा रहा है कि चिंतामयम, एक और विशेषण यूज हो रहा है पहले ही शब्द में, चिंतामयम। चिंतामयम अर्थात चिंतन द्वारा आविर्भूत होने वाले ईश्वर। चिंतामयम का अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि भगवान चिंता में है, नहीं, भगवान को कैसे धारण करना है, चिंतन करके। वो चिंतामयम है, चिंता के चिंतन के द्वारा भगवान आविर्भूत होने वाले ईश्वर हैं। भगवान को हम कैसे धारण कर सकते हैं? लगातार चिंतन के द्वारा। ये श्लोक पे पहले भाग में समझाया गया है। तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, बहुत लंबा तात्पर्य है, आराम समझेंगे। बहुत सुंदर सुंदर इसमें शिक्षाएं हैं हमारे लिए। पहले तात्पर्य में शुरू करते हैं कि भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है। देखिए निर्विशेषवादी कठिनाई कहाँ पर है? क्योंकि उसकी जो अप्रोच है वो सिर्फ वहां पर है जहां पर उसको हम ब्रह्म ज्योति कह रहे हैं, जो भगवान से प्रकाश आ रहा है, तो वो वहां तक सीमित है। और यही कारण कठिनाई क्या उसको, क्योंकि वो ये एक वो एज्यूम नहीं कर पा रहा कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा। वो इसको कठिनाई वही है कि वो किस रूप को, किस गुण को उनके धारण करे। तो सबसे बड़ी परेशानी उसकी कहां पर है कि वो सीमित हो जाता है, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाता। कहते लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। और यही कारण है एक निर्विशेषवादी और भक्त के अंदर कि भक्त को पता है कि रूप गुण लीला धाम भगवान के, और उसके आधार पर वो धीरे धीरे शनय प्रगति करता रहता है। लेकिन निर्विशेषवादी की एक लिमिटेशन है, वो वहां जाके अटक जाता है। यही कारण है क्योंकि उसको स्वरूप का पता ही नहीं भगवान के, और यही कारण जब उसको भगवान का स्वरूप नहीं पता तो उसको अपना स्वरूप भी नहीं पता। इसलिए जब भगवान भगवद गीता में समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन की एक निर्विशेषवादी या निराकार रूप की जो धारणा करते हैं वो सिर्फ ब्रह्म को एक चेतना मात्र मान लेते हैं, और उसी चेतना को बस संपूर्ण मानते हैं और कहते हैं बस चेतना अंतिम अवस्था में जाकर के भगवान में विलीन हो जाएगी, बस यही इसकी अंत गति है। तो वो अपने को लिमिटेड कर लेते हैं वहां पर, और अतएव निराकार तो ध्यान निर्विशेषवादियों के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। वो ध्यान करे तो करे किस पे? वो ध्यान को वो शून्य पे, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, तो वो कहीं अंधकार में आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि बस यही अंधकार अंत है। उनका यही मानना है।
यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखते हैं प्रभुपाद कि भक्त लाभ की स्थिति में क्यों है कंपैरेटिव टू निर्विशेषवादी, क्योंकि उसके पास स्वरूप है धारणा करने के लिए। उसको पता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के गुण क्या हैं, भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान का धाम कहाँ है, वो पता है, इसलिए लाभ की स्थिति में है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतएव वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से भागवत में प्रामाणिक विधान दिया गया। यही कारण है क्यों भागवत में कहा गया कि प्रामाणिक विधान को हमेशा संस्तुति की गई है। क्यों कहा गया है कि हमें प्रामाणिकता से सुनना चाहिए, हमें प्रामाणिक आधार पे सुनना चाहिए, क्योंकि जो निर्विशेषवादी है उसके पास कोई प्रामाणिकता है ही नहीं। कहते हैं कि मन की यथार्थ एकाग्रता के लिए उसे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित रहना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं के, श्री गौर नटराज भगवान की जय, भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्ति में सेवा की विधि है। मैं कल ही एक श्लोक पढ़ रहा था भगवद गीता में दूसरे अध्याय का, तो वहां पर ही बताया जाता है कि जब कोई निर्विशेषवादी व्याख्या करता है अपनी, तो वो शरीर के मतलब अजीब सी बात है कि वो आत्मा का जो साइज है वो इक्वल टू शरीर मानता है। जैनिज्म में तो स्पेशल मत लिखा गया है। जैनिज्म की धारणा तो ये है कि जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा का साइज है, यानी कि हाथी का साइज तो हाथी के साइज की आत्मा, जबकि भगवान उसको नकारते। भगवान कहते हैं कि नहीं, साइज आत्मा का सबका एक समान है, चाहे वो मच्छर में हो, चाहे चींटी में हो, चाहे हाथी में, चाहे हमारे अंदर। केवल उसकी चेतना जो पावर, जो प्रकाश है आत्मा का, उसकी वजह से पूरा शरीर चल रहा होता है। वो इक्वल टू जैसे हमने दवाई ली तो दवाई हमारे पेट पे गई, लेकिन असर पूरे शरीर पे होता है। लेकिन निर्विशेषवादी क्या मत करता है कि जितना बड़ा साइज है व्यक्ति का शरीर है उतना ही बड़ी आत्मा है, इसलिए पूरे शरीर को चला रही है। तो उसके आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि यह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्ति में सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। अब ज्ञान योग से, ज्ञान से क्या होगा? देखिए, हमें ज्ञान ही तो नहीं है, तभी तो हम भौतिक स्थिति में फंसे हुए हैं। केवल अज्ञान की स्थिति है, यही कारण है कि हम शरीर को, अपने आप को शरीर मान रहे हैं और केवल शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, भगवान वही ज्ञान देने का प्रयास करते हैं गीता में, कहते हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान आएगा तभी तो वो भक्ति मार्ग पे लग पाएगा। तो पहले उसको ज्ञान की आवश्यकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर जब ये समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। तो ये योग्यता बजाई जा रही है भक्ति योग में जाने की। अगर आप भक्ति योग को अपनाना चाहते हो तो पहला उसकी योग्यता यही है कि पहले आपको ज्ञान योग के आधार पर यह समझना होगा कि आपका स्वरूप क्या है। उससे पहले यानी कि जितनी भी भौतिक आसक्ति है उनसे निवृत्त हुए बिना भक्ति योग में या भक्ति योग को पूर्णतः अपनाना संभव नहीं है। तो भगवान बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं कि योग्यता है, भक्ति योग को संपन्न करने के लिए योग्यता तभी बनती है जब आप ज्ञान योग से इन भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्ति पा लें। अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति भौतिक डायरेक्ट भक्ति योग में जो हम प्रयास कर रहे हैं डायरेक्ट भक्ति योग को अपनाने का, ऐसा नहीं है कि वो क्रम से भी नहीं पहुंच सकता। क्रम से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो पहुंचा जा सकता है। वो क्रम से एक प्रगति बताई गई है शास्त्रों के अनुसार, तो वैसे भी पहुंच सकता है और वो समय लेता है, वो अलग बात है। लेकिन क्रमिक विकास से भी मुक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है यदि व्यक्ति उस क्रमिक विकास को सीरियसली यानी कि और निरंतरता के साथ उसको प्रैक्टिस में लाता है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत ही हमारे लिए क्या है? वो अनर्थ है। इतने सारे अनर्थ हमारे अंदर हैं कि उनसे निवृत्ति पाने में ही इतना समय लग जाता है। हमें तुरंत, देखिए, कोई भी अनर्थ को छोड़ना इतना आसान तो है नहीं।
अगर हम किसी से कहें भैया सुबह सुबह मंगला आरती आ जाओ, सुबह लेट थे तो उठना, नींद छोड़ना है, ये भी तो एक अनर्थ ही है ना। नींद जगह लेकर नींद लेना, ये भी अनर्थ में शामिल होता है। तो कहाँ कोई का तैयार होता है क्या? कितना प्रयास कर लीजिए, तभी गिने चुने लोग ही आते हैं मंगला आरती के अंदर। कारण क्या है? क्योंकि वो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाती है। व्यक्ति अपने आप को उसी फ्रेम में सेटल करने का प्रयास करता है, वो कुछ भी चेंज करना ही नहीं चाहता। पहला उस कारण क्या है उसका? कि विश्वास। मैं कल पढ़ रहा था कहीं पर कि भगवान को पाने के 3 गुण होने सबसे ज्यादा आवश्यक है। 3 गुण होने सबसे ज्यादा आवश्यक है। पहला तो ये कि पहला तो भगवान में विश्वास होना चाहिए, भरोसा तो हो कि भगवान की अवस्था है। दूसरा, किसी भी तरह के अपराधों से अनर्थ की निवृत्ति करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अनर्थ निवृत्ति लेने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं है। हम अपनी स्थिति को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी स्थिति में ही रहना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव बन गया है। कारण उसका ये भी कि विश्वास नहीं है भगवान पे कि मैं कर लूंगा, सब कुछ मैं कर लूंगा। कल ही किसी चर्चा हो रही थी कि प्रभु जी परिवार को भी तो देखना है, भगवान ने जिम्मेदारी दे रखी है। मैंने, किसने कहा भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी थी परिवार की? आपने समेटी है, हमने समेटी है, हमने इकट्ठी की है जिम्मेदारियां। भगवान ने तो नहीं भेजा था इसलिए, भगवान ने तो हमें यहाँ भेजा था। भगवान ने 2 कारणों से, यहाँ देखो 2 कारण शरीर मिलता है। शरीर क्यों मिलता है? एक व्यक्ति को, एक जीव को 2 कारणों से मिलता है। एक कारण तो यह है कि जो हम भगवान से विमुख हुए हैं उसके लिए, हमारी जो भोग की प्रवृत्ति है उसको भोग को करने के लिए मिला है, और दूसरा मिला है मुक्ति पाने के लिए। अब ये चॉइस हमारी, हमें क्या लेना है? तो जब हमें भोग की इच्छा हुई तो हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, सारी जिम्मेदारियां। किसने कहा था? भगवान ने दिया। भगवान ने तो मुक्ति पाने के लिए भेजा था कि इस शरीर का प्रयोग करना मुझ तक आने के लिए, लेकिन हमने तो तमाम सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी कर ली। तो जो इकट्ठा वो सारे जो अनर्थ इकट्ठे कर लिए, उससे निवृत्ति इतना आसान नहीं है। हम उसको जिम्मेदारी मान के बैठ गए, कारण, हम अपने आप को कारण मान के बैठ गए। उसके सर्व कारण कारणम को, भगवान को भूल करके अपने आप को उसका कारण मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ही कुछ करेंगे, सब कुछ हमें ही करना है, परिवार की जिम्मेदारी है। प्रभु जी कैसे मंदिर में वानप्रस्थ ले लें? किसी चर्चा हो रही थी मेरी, उनकी एज थी वानप्रस्थ की, तो वो मुझे कहने लगे कि आपकी क्या? मैंने कहा तो थोड़ी सी जो जिम्मेदारी मैंने पाल ली है, मतलब मैंने, भगवान ने नहीं दी मेरे को, जो मैंने इकट्ठी की है उसको तो निपटा लूं पहले, और फिर तो मेरा अगला गंतव्य मेरा आश्रम ही है, ये तो श्योर है। तो प्रभु जी बड़ा मुश्किल है। मैंने, मुश्किल क्यों है? मुश्किल क्यों है? क्या कारण है मुश्किल, आपको मुश्किल होने का? कहेगा बच्चों को भी छोटे हैं, उनको देखना है, वो सेटल हो पाए। मैंने सारी वो आगे तक की जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ है। आप तो जानते हैं ना प्रभु जी कहाँ गए हुए इस समय? कह रहा हूँ राधे श्याम प्रभु मकान बनवा रहे हैं अपना। अरे छोड़िए भाई, इस उम्र में है, बच्चों को सौंप दीजिए, बनवाता रहेगा अपना मकान। नहीं, मैं मकान बनवा कर मेरा कब्जा, जमीन पर कब्जा ना हो जाए, है ना। 1.5 महीना हो गया लगभग गए हुए उनको। अच्छे खासी भक्ति कर रहे थे मंदिर में, और वो पता नहीं कहाँ उनको आसक्ति लगी और भाग लिए। अब आने को तैयार नहीं, वहां से कुंडली मार के वहीं बैठ गए कि जमीन को अपने कब्जा करके जाऊंगा पूरा। तो ये सब चीजें, ये सब जिम्मेदारी हमने पाली है, भगवान ने नहीं कहा था हमसे। तो भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ प्रकृतिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त हो जाती हैं। इसलिए जब व्यक्ति भक्ति के प्रभाव, भक्ति भाव को अपनाने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे वो जो अनर्थ है वो अपने आप समाप्त होने लगते हैं। और आप लोग महसूस कर सकते हैं, अनर्थ समाप्त हुए ना, क्या मन करता है टीवी देखने का? नहीं करता होगा। क्या मन करता है कि जाके थिएटर में मूवी देखा हूं? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि भक्ति भाव को अपना रहे हैं ना, तो वो अनर्थ निपटान, भगवान की प्रेजेंस अपना असर दिखाती है। भगवान की प्रेजेंस में माया का प्रभाव बिल्कुल शून्य होने लगता है, लेकिन हम किस इंटेंसिटी में उसको अपना रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। हम दोनों नावों पे पाव रख के घूम रहे हैं, जिम्मेदारी भी करनी है प्रभु जी, वो भी तो है, भक्ति भी करनी है, भगवान को देखना है, तो भगवान को देखना है और ये भी करना है। हमें यही विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये सब कुछ भगवान कर डालेंगे। भगवान कहते हैं गीता में, मेरा कर्म करो मैं तुम्हारा कर्म करूंगा, लेकिन हम कृष्ण कर्म नहीं कर पाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरा कर्म करो मैं तुम्हारा कर्म करूंगा, मैं तैयार हूं, पहले मेरा कर्म तो कीजिए। लेकिन हमें कृष्ण कर्म समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है, हम अपने ही कर्मों को करने में लगे जाते हैं। समय नहीं प्रभु जी, शाम तक, सुबह शाम तो ऑफिस भी जाना होता है प्रभु जी, बिजनेस भी देख रहे हैं, क्या करूं, सुबह फिर रात को लेट सोता हूं तो सुबह लेट उठना होता है, नींद भी लेनी है। एक बार मुझसे कहा किसी ने, प्रभु जी कैसे उठूं, रात को 12 बज जाते हैं ऑफिस में, ये IT का सेक्टर बड़ा मुसीबत है IT में।
मैंने एक काम कीजिए आप, मैंने उनसे एक काम कीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है, एम्प्लॉयर की वजह से आपको 12 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ रहा है या ऑनलाइन बैठना पड़ रहा है, उसको छोड़ दो। आपके पास क्या है? आपके पास उस 12 घंटे के अलावा 12 घंटे हैं या नहीं है? आप उसमें से कितना छोड़ सकते हैं भगवान के लिए? भगवान के लिए छोड़ना, भगवान को देना पड़ेगा तब भगवान से मिलेगा। उनके लिए आप क्या छोड़ पा रहे हैं? आप, मैंने कहा कितनी नींद लेते हैं आप? कह रहे 8 घंटे की। मैं 2 घंटे छोड़ सकते हैं क्या उसमें से? 2 घंटे छोड़ सकते हैं क्या? पहले तो शक पकाए थोड़े से, प्रयास करूंगा। मैंने करिए प्रयास, और लिटरली उन्होंने प्रयास किया, और आज सुबह, अब वो पिछले करीब 15 दिन से लगातार सुबह सुबह मेरी जपा के सेशन में आते हैं, 6 बजे उठते हैं। मैंने कोई बात नहीं, 6 बजे उठिए, आधा घंटे के लिए। आप 8 बजे रहे, 8 बजे 6 पे तो आए कम से कम। कोशिश करूंगा पीछे वापस आपको मंगला आरती लाने के लिए, लेकिन कम से कम 6 तक तो आ गए। अब वो जब सेशन में आ रहे हैं, प्रयास तो करना पड़ेगा ना हमको। जितना हमारे पास वो उसमें तो उसमें से पहले देना सीखिए ना। जब भगवान को हम उसमें से भी नहीं दे पा, नहीं वो नींद तो पूरा लेना है, डॉक्टर ने कहा 8 घंटे सोना है, पता नहीं कौन से डॉक्टर ने कह दिया 8 घंटे सोना है। तो अपने में से सेक्रीफाइस करेंगे तो भगवान उसको भी मैनेज करते हैं। जो वो समय आपका जा रहा है उसको मैनेज करना शुरू करते हैं। पहले हमें कृष्ण कर्म करना पड़ेगा, भगवान तब हमारा कर्म करेंगे, ये श्योर है। भगवान नहीं करने वाले पहले कर्म, उनके तो पूरा सिद्धांत है अपना। सरेंडर पहले हमें करना है, प्रयास पहले हमें करना है, कृपा बाद में ही आनी है। कृपा पहले नहीं आनी। भगवान तो कृपा हाथ पे लेके घूम रहे हैं, हमारा प्रयास अधूरा है, यही कारण है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है, और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। सबसे बड़ा कारण ही यही है। एक व्यक्ति, अब नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मंदिर में आते हैं, चर्चा कर रहे थे मुझसे एक बार, किसी समय में ब्रह्मचारी बनने के पथ पर थे, किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहे होंगे, गृहस्थ में आ गए, और अब वो एक्सक्यूज क्या देते हैं? अरे प्रभु जी भक्ति मजबूत होनी चाहिए, कोई आश्रम कोई भी हो, मैंने करके देखिएगा पता लग जाएगा। मैंने अभी नया नया शादी हुआ है ना, एक आध बालक बच्चा हो जाने दीजिए, पता लगेगा कितना आप भक्ति कर पाएंगे। और धीरे धीरे समझ आ रहा है उनको। व्यक्ति जब फंसता है तब समझ आता है ये कहां फंस गया, आप कैसे, संकट तब नजर आता है। तो वो कारण क्या होता है? वो कारण सिर्फ, सारे अनर्थों का कारण क्या है? काम। जो लस्ट है सबसे बड़ा कारण है सारे अनर्थों। काम सबसे पहले, इसलिए जब हम अनर्थों को नाम लेते हैं सबसे पहले क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, बाद में शुरू होते हैं सारे। जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आएगा, तो बाद में सारे अनर्थ शुरू होते हैं। पहला अनर्थ क्या है? वो काम, लस्ट खत्म नहीं होता है। वही कारण है कि व्यक्ति भटकता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कहते हैं नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र संबंधी, संपत्ति सब जुट जाते हैं। ये सब उस काम वासना की वजह से थे। भगवान ने नहीं दिया था ड्यूटी हमको। भगवान ने नहीं कहा था जाकर के माँ बाप परिवार बनाकर बैठ जाना और वहीं पर रह जाना, मुक्ति पाने के लिए था। लेकिन वो जो एक भोग करने की प्रवृत्ति थी, जो भोग करने की इच्छा थी, जिसके कारण भगवान से विमुख हुए, उस कारण से सब इकट्ठा जमघट इकट्ठा कर लिया। और जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है। तो ऐसा नहीं कि इनकी सबकी प्राप्ति होने के बाद में वो मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, फिर तो और खुश होता है, अभिभूत होता है, हाँ आनंद आ रहा है, वो और आनंद को अपनाता है, वो अनर्थ बढ़ते जाते हैं। और ये सब किस लिए होता है? मिथ्या अहंकार के लिए। देखिए भगवान कहते हैं कि भोग करने की प्रवृत्ति या भोग करने की योग्यता सिर्फ मेरे अंदर, व्यक्ति जीव भोग नहीं कर सकता। भोक्ताराम यज्ञस्याम सर्वलोक महेश्वरम, केवल भगवान भोग कर सकते हैं। हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति, योग्यता है ही नहीं। लेकिन भगवान ने उस भोग को करने के लिए हमें मिथ्या अहंकार दिया है। हम उस मिथ्या अहंकार में भोग करने को सोचते हैं, हम भोग कर रहे हैं और उसमें प्रसन्न होते हैं। वो मिथ्या अहंकार, इसलिए भगवान ने मिथ्या अहंकार दिया कि वो फील कर कि तू भोग कर रहा है, जिस कारण से मेरे से दूर होकर के आया है, कर महसूस और उस भोग का आनंद उठा। और हम उसी में मैं और मेरा में लगे रहते हैं।
केवल उस काम वासना के कारण जो भोग करने की प्रवृत्ति है, जो योग्यता नहीं थी हमारी, हम उस मिथ्या अहंकार में अपने आप को योग्य मानने लगते हैं। और यही कारण है कि मैं मेरा का भाव प्रधान बन जाता है हमारे जीवन में। प्रभुपाद लिखते हैं कि और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। भाई सब क्या काम करते हैं आप? मैं समाज सेवी हूं, समाज सेवा करता हूं। राजनीतिक करता है, मैं भी समाज सेवा करता हूं। ये सब काम वासना के रिजल्ट, परिणाम है। ये देश सेवा, ये सेवा, फला, भगवान के अलावा सबकी सेवा, वो सब सेवा सिर्फ काम वासना, क्योंकि वहां पर उनको चाहिए ना, नाम चाहिए। नाम के लिए व्यक्ति काम करता है, वो काम के बाद में नाम की स्थिति पे आ जाता है, इसलिए ये सारे कार्य कर रहा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्लियर, काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक तथा परोपकारी तथा अन्य वांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। परोपकार को बहुत बड़ा स्ट्रांग टूल बनाते हैं लोग। मैं तो परोपकार करता हूं, समाज सेवा करता हूं प्रभु जी, हर हफ्ते जो है मैं कम से कम 100 लोगों को खाना खिलाता हूं, गरीबों को, मेरी तो यही सेवा है। नर और नारायण की सेवा इकट्ठे करता हूं, नर में मैं नारायण देखता हूं। ऐसे से एक्सक्यूजेस देखते हैं। मुझे कहा था किसी ने एक बार, मैं कथा कर रहा था तो एकदम जो बोलता है उठ करके, प्रभु जी मैं तो लोगों को खाना खिलाता हूं, गरीबों को हर हफ्ते में, और मेरे तो नर ही नारायण है। मैंने बहुत गलत सोच रहे हो आप। जिसको तुम खाना खिला के आ रहे हो, उसको तुमने उसके शरीर को पाल करके आ रहे हो, उसके शरीर की तुष्टि की है, उस आत्मा की तुष्टि नहीं की जो उसके अंदर जीव था। तो वो सेवा सिर्फ नर की है, नारायण की नहीं है। तो कहता है प्रभु छोड़ दूं क्या खाना खिलाना? मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने तो नहीं कहा आपको छोड़ने के लिए। करना क्या है? मैंने एक विधि अपनाई है, जब भी उनको भोजन कराने बैठे 10 मिनट बैठाइए, एक माला जप कराइए उनको, भगवान की नाम की माला जप कराना शुरू कर दी, उसके बाद भोजन मिलेगा। देखो दोनों सेवाएं हो जाएंगी, उस जीव की भी जो जीव उनके अंदर है, और उस नर की, उस शरीर की भी सेवा हो जाएगी। प्रभु जी वाकई में उसने वो ऐसे ही करना शुरू कर दिया। 10-15 दिन बाद मेरे को कॉल आता है, प्रभु जी मैंने वो शुरू कर दिया है। अब मैं वैसे ही करता हूँ, लाइन से बैठाता हूँ, पहले सबको पहले इनाम कराता हूँ 10 मिनट, उसके बाद भोजन देता हूँ। मैंने बस दोनों काम हो गए। जब तुम्हें वही करना था तो ऐसे करो, कम से कम कुछ तो नारायण सेवा हो जाएगी, कुछ तो उस जीव की सेवा हो जाएगी जो जीव को चाहिए था। उस जीव का पेट तो भरा नहीं, खाली उस शरीर का पेट भर के आ गया, कह रहे मैं नारायण सेवा करके आ गया। गलत भाव है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मानो समुद्र लहरों पर तैरता फैन जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण इसी तरह लुप्त हो जाता है, जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है। लेकिन हमें अट्रैक्शन भी किस चीज से है? जो है ही नहीं। अशाश्वत चीजों से अट्रैक्शन है हमको, शाश्वत में अट्रैक्शन नहीं है। हमें इस शरीर से प्रेम है जो शाश्वत नहीं है, अपने आप से प्रेम नहीं है, अपना स्वरूप हम भूल गए जो शाश्वत है। भगवान जो शाश्वत है उनसे प्रेम नहीं है। काम वासना का जो हमारे आंखों में पर्दा पड़ा है, सिर्फ उसके कारण ये होता है कि हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूलता है। स्पष्ट स्वभाव बताया गया भगवत गीता में, दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि एक स्पष्ट स्वभाव है शरीर का और आत्मा का, कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। लेकिन उस काम वासना से डूबा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। पूरे शरीर में, पूरे शरीर को, पूरी जिंदगी हम इसको संवारते रहते हैं। अच्छा कमाल की बात देखिए कि शरीर को सजाने के लिए कितने सारे हम टूल्स यूज करते हैं। क्या शरीर संभल पाता है? क्या शरीर लगातार सड़ नहीं रहा है हमारा? शरीर तब तक सही सलामत है जब तक चेतना उसके अंदर, आत्मा उसके अंदर, आत्मा के बाहर निकलते शरीर सड़ने लगता है। तो क्या शरीर केवल मृत्यु के समय सड़ता है? जी नहीं, जीवन भर शरीर सड़ता है हमारा, हर रोज शरीर सड़ रहा है। वो तो आत्मा उसको रिपेयर कर रही है, इसलिए वो ऐसा स्वस्थ दिखता है हमको। वरना आजमा लीजिए, दूध ब्रश मत कीजिए, मुंह से बदबू आने लगेगी। दूध मत नहाइए, शरीर से बदबू आने लगेगी, क्योंकि सड़ रहा है शरीर। शरीर लगातार सड़ रहा है क्रमशः, हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड सेल्स बन रही हैं, सड़ के खत्म हो रही हैं। केवल शरीर इसलिए बचा हुआ है क्योंकि जब तक वो चेतना है वो उसको रिपेयर कर रही है, इसलिए वो बना हुआ है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद,
कि बद्धजीव ऐसी वस्तुओं से काम तथा काम वासनाओं की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन 3 शीर्षकों से दिया गया है। काम वासना से हमारे पास 3 बहुत प्रवृत्ति आती है ना, लाभ, प्रतिष्ठा, मान, ये सब चाहिए हमको ना, तो ये सब समाप्त हो जाता है। सारे बद्धजीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं और मनुष्य ये स्वयं देख सकता है कि काम वासनाओं पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से मनुष्य की भूख बुझती रहती है, उसी तरह से पता चलता है कि काम वासना से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति को अपनाते हैं, जैसे जैसे भगवान को अपने हृदय में उतारते हैं, काम वासना अपने आप दूर होने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे जैसे हम एक एक टुकड़ा खाते जाते हैं, हमारी भूख मिटती जाती है, भूख समाप्त हो जाती है। बिल्कुल वही है, बहुत सुंदर उपमा प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही है, जैसे जैसे सने सने हम अपनाते हैं नाम को भगवान के, वैसे वैसे वो सारी काम वासनाएं समाप्त होने लगती हैं। बहुत लंबा प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा हुआ है इसमें कि जिस प्रकार आगे लिखते हैं कि भक्ति योग की प्रक्रिया से वह काम वासना अपने विविध रूपों में सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। क्योंकि भक्ति योग से भले ही वह भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित ना भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना। और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो वह स्वाभाविक है कि उसे ऐसी वस्तुओं को जिससे ज्ञान अर्जित किया गया है, ऐसी वांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, तो हम अपने आप ही अवांछित वस्तुओं को छोड़ने लगते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम दूर हो रहे हैं ना चीजों से, हम टीवी देखना बंद कर दिया, हमने सिनेमा जाना बंद कर दिया, हम पार्टी में जाना कम कर रहे हैं, हम बाहर का खाना कम कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। ये सब किस लिए हो रहा है? कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है। जब बद्ध जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित हैं, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं की विरक्ति कहलाती है। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है कि जो अनर्थों को छोड़ना, अनर्थों से छोड़ना ही तो वैराग्य है। और क्या वैराग्य का मतलब? वैराग्य का मतलब और कुछ थोड़ा है। जो हमारे अनर्थ हैं, जो हमारी काम वासनाएं हैं, उनको त्याग देना ही तो वैराग्य है। अब वो कब आता है? जैसे जैसे भगवान का नाम अपनाते हैं, जैसे जैसे परमात्मा को हम अपनाते हैं, शरीर पे अपने हृदय में धारण करते हैं भगवान के स्वरूप को, वो अनर्थ, वो वैराग्य, अनर्थ दूर लगते हैं और वैराग्य अपने आप आने लगता है। हमें इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवाद भी को स्वावलंबी होना चाहिए और अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कितनी आवश्यकता है आपकी। पिछले श्लोकास में बताया उन्होंने परीक्षित महाराज को कितनी आवश्यकता है। कपड़े चाहिए कि अब कपड़े, पुराने कपड़े सड़क पे पड़े नहीं मिलेंगे तुम्हें शरीर ढकने के लिए। कितना आवश्यकता बना लिया आपने कि भगवान को छोड़ करके सिर्फ कपड़े कमाने में लगे हुए। बहुत स्पष्ट कहते हैं श्लोक को। उस समय क्रोध में कह रहे थे क्या क्या आवश्यकता है कपड़े की, कितना शरीर ढकना है, क्या उतना शरीर ढकने के लिए सड़क पे कपड़े नहीं मिलेंगे पुराने बड़े, जो इतने धनी व्यक्ति से भीख मांगते घूम रहे हो। अब भीख मांगना तो है। हमने दासता किसकी स्वीकार की? भगवान ने, जीव का स्वरूप क्या था? जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। भगवान की दासता छोड़ के हम दुनिया भर के दास बने बैठे हैं। कितने लोगों के दास हैं? हर व्यक्ति किसी न किसी का दास है, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है और उसकी दासता स्वीकार की है। ये दासता पसंद आ रही है। क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि इस दासता से कुछ स्वामित्व मिल रहा है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा स्वामित्व पाने के लिए दासता स्वीकार है। क्योंकि भगवान की दासता से कोई स्वामित्व नहीं मिलने वाला था, इसलिए वो दासता छोड़ दी। थोड़ा सा छोटा सा स्वामी बनने की इच्छा थी, भूख करने की इच्छा थी, उसके लिए दुनिया भर की दासता हम स्वीकार करने घूम रहे हैं। आगे लिखते हैं कि ये बहुत गलत है कि ऐसे लोगों से भीख मांग रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं तथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कैसे इससे दूर होना है, कैसे इन आवश्यकताओं को मिनिमाइज करना है, लेकिन उन्होंने काम वासना के लिए कभी कोई चर्चा नहीं की।
जिसके अंतःकरण में काम वासना तथा तब भी आंदोलित हो रही है, जिसे उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने से पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। एटलीस्ट हम दुनिया को कंट्रोल करने घूमने जाते हैं, हम दुनिया को कंट्रोल करेंगे, दुनिया को नियंत्रित करेंगे, समाज को नियंत्रित करेंगे, अपनी 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं आ पाती हैं, क्या करेंगे? जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो क्या दुनिया को कंट्रोल करेगा, क्या समाज को कंट्रोल करेगा? दंभ है, सिर्फ झूठा दंभ है अपना कि हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे। क्योंकि जब तक अपनी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, क्या समाज को कंट्रोल करने जा रहे हैं? तो कह रहे पहला काम ये, पहले उस स्थूल काम वासना को वश में करना है और उसके लिए हमें शक्तिमान होना चाहिए। अपने इंद्रियों का निग्रह करना हमें आना चाहिए। इस तरह शुद्धि या परिष्कार का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना और उसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। तो एकमात्र उपाय बता रहे हैं कि भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए और फिर क्रमिक विकास के द्वारा उस काम वासना को खत्म कीजिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले वे स्वयं ये देख ले कि काम वासना से वे कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठते हुए भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भगवान के चरणों से ऊपर उठने का अधिकार है ही नहीं जब तक उसके अंदर काम वासना है, ये शास्त्र कहता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये अपराध होगा कि अगर काम वासना समाप्त किए बिना चरणों से ऊपर भगवान को देख भी लिया तो। प्रारंभ चरणों से करना है और जब तक ये निश्चिंत ना हो जाए, निश्चित ना कर ले, अपने अंदर श्योर ना कर ले कि मेरे अंदर काम वासना समाप्त हो चुकी है, ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। इस श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है और ऐसे अनेक नौसिखिए हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, सीधे भगवान के मुख तक पहुंचते हैं। उनको क्या कह रहे हैं? नौसिखिए, मूर्ख बताया जा रहा है, जो सीधे भगवान के मुख से उनको देखना शुरू करता है। सारी काम वासनाएं लिए बैठा है और मुख पे अपने आप को केंद्रित कर रहा है, जो तुरंत, और उसमें भी विशेष रूप से वह 5 अध्याय जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है, यह निश्चय ही अनुचित है। भगवान के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने भागवत के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर ऊधम मचा रखा है। लोग क्यों इंटरेस्ट लेते हैं भगवान की उस रासलीला में? कारण क्या? क्योंकि काम वासना है। जितने भी लोग काम रासलीला का वर्णन कर रहे हैं वो सब काम वासना से भरे हुए, इसीलिए वो उसमें काम ही देखते हैं। यही कारण है कि उसमें सुनने वाला भी पूरा रस ले रहा होता है और सुनाने वाला भी पूरा रस ले रहा होता है। कारण सिर्फ काम वासना है, क्योंकि उसने चरणों से तो शुरुआत की ही नहीं, सीधे मुखमंडल पे पहुंचा और उसी पे ध्यान केंद्रित किया जिसके द्वारा वो खुद कंट्रोल हो रहा था। उस काम वासना के द्वारा कंट्रोल था, इसलिए उसका ध्यान भी सिर्फ उसी विषय पे गया जो विषय, और उसने उस विषय को भी भौतिक विषय बना के रख दिया। यह अपराध है। भागवत को इस तरह लांछित करने तथा कार्य तथा कथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व ही कि कोई भागवत वचन का प्रदर्शन करे उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं यथा यथाधिष्ठ शुद्धति विश्वलाम त्यजति तथा धारयेति चित्त शुद्धि तारतम्य ध्यान तारात्म मुक्तकम। और जो ही कोई बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है तब उसे ध्यान में आगे बढ़ाना चाहिए, अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात में बढ़ाना चाहिए। बार बार वही बात कह रहे हैं कि कितने भगवान के अन्य अंगों पे कब ध्यान केंद्रित करना है, उतनी ही रेशो में जितनी रेशो में आपने काम वासना समाप्त कर ली है, उसके ऊपर नहीं बढ़ना है।
निष्कर्ष यह है कि निकला कि जो लोग अब भी काम वासना से आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान करना ही नहीं चाहिए। स्पष्ट है। तो ये शिक्षा है हमारे लिए कि हमें भगवान का दर्शन किस रूप में करना है। अगर हम किसी मंदिर में जा रहे, भगवान का विग्रह है, तो उनके विग्रह को श्री गौर नटराज दयालत भगवान की जय। हमें अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? चरणों में, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में काम वासना है, हमें चरणों से ऊपर बढ़ना ही नहीं है। अतः उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित रख लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति मिलती है। तो 10वां स्कंद पहुंचने से पहले 9 स्कंद तक ये पूरा श्योर करना है कि हम इन अनर्थों से मुक्त हो गए हैं, तब 10वां स्कंद हम समझने की स्थिति में आते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? वो 10वें स्कंद से, कारण क्या है कि उसमें विषय ही ऐसा है जो काम वासना से जोड़ता है, वो क्योंकि उसे अपना विषय नजर आता है कहीं पर। यही कारण है वो 10वें से शुरू करता है, जो कि अपराध बताया गया है। तो कहने का अर्थ यह है, इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि हमें किस आधार पर और किस तरीके से, किन गुणों के आधार पर भगवान को धारण करना है। वो एक क्रमशः एक प्रगति है, उसको कहीं जंप नहीं करना है। जंप करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कक्षा में शामिल होने के लिए।